गुड मॉर्निंग बाबा। ओ गुड मॉर्निंग बेटे। क्या हुआ? भाव गिरते ही जा रहे हैं ग्लोब शेयर के। थैंक गॉड, मैं अपनी सारी बचत ग्लोब के शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाला था, मगर अच्छा हुआ मेरे ब्रोकर ने मुझे रोक दिया। ये मार्केट किसी एक जगह टिकती ही नहीं है। मगर सुना है बाबा, ये धनराज वालों के शेयर्स के भाव बढ़ रहे हैं। मगर कितने बढ़ेंगे? रिस्क भी तो देखो कितनी है। बेटे अगर तुम रुपया लगाना चाहते हो तो बिल्डर बन जाओ। ये रियल एस्टेट की बिजनेस इतनी बढ़ेगी यहां कि मिट्टी सोना बन जाएगी। अच्छा बाबा ये बताओ, जब आपको इस लाइन का इतना तजुर्बा है तो आप ये शेयर्स के पीछे क्यों भाग रहे हैं? जुए में भी तो नशा है। वैसे मैं शेयर्स खरीदता कहां, बस एक तमन्ना थी, एक ख्वाहिश थी कि एक दिन एक बहुत बड़ा बिल्डर बन जाऊं और बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज बना दूं। तो बनवाते क्यों नहीं? अरे अब क्या बनाऊंगा बेटे, अब तो पश्चिम का सूरज डूबने को है। अरे नहीं बाबा, आपको अभी बहुत जीना है, मैं लिख के देता हूं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिनों की बिजनेस सिर्फ यही है, नौकरी वोकरी में कुछ नहीं रहा, रियल एस्टेट। कल का बंबई मेरी आंखों के सामने है। ये जो पुरानी बिल्डिंगें हैं ना, ये सब गिरा दी जाएंगी और उनकी जगह अमेरिका की तरह बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स, 30-30, 40-40 मंजिलों की लंबी बिल्डिंगें ये बनेगी। मानना पड़ेगा बाबा, आपकी नजर बहुत दूर तक जाती है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि शेयर्स वेयर्स में कुछ नहीं रखा। अगर बड़ा आदमी बनना है तो बिल्डर बन जाओ। अगर नौकरी से दिल भरा है ना तो मेरे साथ काम करने लगो ना, दोनों को फायदा होगा। सो स्वीट ऑफ यू बाबा, लेकिन क्या है कि मैं थोड़े पैसे और जमा कर लूं, फिर सोचता हूं। फिलहाल तो मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। ऑलराइट, ओके। मिस्टर रमेश, इन लाइट्स के साथ ये टेक्सचर काफी उभर आया है। मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ लाइट्स अगर हम उस कोने में लगा दें तो ये इफेक्ट दुगना हो जाएगा। क्या ख्याल है? गुड आइडिया, लगा कर देखते हैं। Then just organize it, please. I'll do it. Thank you. Anything else, sir? भाई मेरा चिकन रोस्ट नहीं आया अभी तक। बस जरा पैक हो रहा है। जरा अच्छी तरह से करवाइएगा। मेरे कपड़े खराब नहीं होने चाहिए। मेरे पास जितने कपड़े हैं सब लंदन से सिल के आते हैं। ये टाई देख रहे हैं? जब मैं अमेरिका गया था तो वहां पे लॉस एंजलिस के मेयर ने मुझे ये तोहफे के तौर पे दी। ये टाई ही क्या, ये घड़ी देख रहे हैं? ये घड़ी, ये सूट, ये टाई, ये जूते सब मुझे तोहफे के तौर पे मिले और मुझे इंपोर्टेड चीजों का बहुत शौक है। तब तो अच्छा खासा स्टॉक होगा आपके पास। हुजूर स्टॉक, ट्रेजर, ट्रेजर कहिए, खजाना। और ये सब कुछ आपको तोहफे में मिला? क्या? मैंने आज तक कोई चीज अपने पैसों से नहीं खरीदी। मगर मुझे अफसोस है जेंटलमैन कि आपको ये चिकन तोहफे में नहीं मिलेगा। ये रहा आपका बिल। तो मैंने 2 चिकन तो नहीं मंगवाया, एक ही मंगवाया था। एक ही चिकन? अरे बहुत पैसे लगाते हैं आप तो। इतने पैसे मेरी जेब में शायद होंगे। तो मैं ये वापस भेज दूं? भाई बहुत ही मजेदार आदमी है, बहुत ही मजेदार आदमी है। आपसे तो दोस्ती करने का मन करता है। योर बिल प्लीज। बाकी चेंज ले आइएगा, मैं टिप नहीं दिया करता, समझे? और मैं टिप लेता भी नहीं और ना ही मैं किसी से तोहफे कबूल करता हूं। मेरी घड़ी, मेरे कपड़े और मेरे जूते मैं खुद अपने पैसों से खरीदता हूं। और ये रहा आपका बैलेंस। बड़े बेवकूफ आदमी हैं आप। तमीज से बात कीजिए। आप पे हम जैसी शरीफों के साथ दोस्ती नहीं हो सकती आपकी। आपका नसीब ही खराब है। गेट आउट। क्या बात है भाई, आज हमारी डार्लिंग मुंह फुला के क्यों बैठी हुई है? तो और क्या करूं? इस तरह रूठी रहोगी तो अपना तो दिल ही टूट जाएगा। जब भी मतलब की बात करो तुम्हारा दिल टूटने लगता है। ओ स्वीट हार्ट, नाराज नहीं होते। पता नहीं पहले कहां से पी के आए हो। पी के? ओ गोल्डन प्लस से तुम्हारे लिए चिकन लेने गया था। वहां पुराना दोस्त मिल गया, वही जर्मनी वाला
और जर्मनी में हम दोनों बचपन में गिल्ली डंडा खेला करते थे। तो कहने लगा आज तो आपको मेरे साथ एक ड्रिंक पीना ही पड़ेगा। मैंने लाख मना किया, बोला नहीं। बोला आप जैसे बड़े आदमी कहां मिलते हैं। तो बस उसका दिल रखने के लिए एक विस्की का पैक पी लिया बस। अब तुम जल्दी से ग्लास ले आओ। लाडली, अब क्यों बिगड़ी बैठी हो? बिगड़ो नहीं तो और क्या करूं। आज फिर लैंड ब्रोकर आया था, बोल रहा था कुछ ही दिनों में बात नहीं बनी तो इतना बढ़िया फार्म हाथ से निकल जाएगा। तो दूसरा मिल जाएगा। अब कौन सी दिक्कत है? 4 लाख तो पहले तुम्हें मिल गए हैं और 1 लाख तुम्हारे पास में है कि नहीं है? तो टेंडर नहीं भरूं क्या? वैसे भी कौन से करोड़ है तुम्हारे पास में कि इतना बड़ा अस्पताल बना पाओगे? देखो सपना, टेंडर तो मुझे भरना ही पड़ेगा। तुम नहीं जानती कि ये लाला जगदीश प्रकाश क्या चीज है। मेरा टेंडर तो रिजेक्ट होगा ही, और वो जो 4 लाख रुपए भरूंगा वो वापस मिलेंगे, उससे जो करना हो कर लेना। तुम मेरी स्कीम क्यों नहीं समझती? सुनो, ये सचमुच में टेंडर रिजेक्ट हो जाएगा ना? 100% रिजेक्ट होगा। मेरा टेंडर कभी पास हो ही नहीं सकता। सचमुच में रिजेक्ट हो जाएगा ना? मैं तुम्हें स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, रिजेक्ट होगा ही होगा ही। इस दुनिया में उस टेंडर को कोई पास नहीं कर सकता। आप जल्दी से पैक बनाओ, नशा दुगना हो जाएगा। अरे ये तुम क्या उठा लाए? इसे कहते हैं हेयर डाई। मतलब ये कि सफेद बालों को काला करने का सबसे आसान और बढ़िया नुस्खा। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? जी, ये हेयर डाई सिर्फ बालों तक पहुंचता है, दिमाग तक नहीं। तो अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ गई आज? भाई तुम ही तो मुझे ताना दिया करती थी कि बाल सफेद हो गए, बिल्कुल बर्फ जैसे सफेद हो गए। बर्फ जैसे नहीं, चांदी जैसे। अच्छा, और बहुत अच्छे लगते। हाय हाय। वैसे कुछ और लेडीज ने भी हमारे बालों की तारीफ की है। अच्छा, तो इसे लो या बैठो और लगाओ, फिर मैं देखती हूँ कौन तारीफ करता है। अरे गौरी, हम तो आपको सिर्फ छेड़ रहे थे। हम अपने मुंह पे और बालों पे कालक लगाएंगे क्या? माँ, माँ मैं बाहर आया है। अच्छा अच्छा, कौन आया? मैं चल के देखूं। रीमा ने मुझे आवाज दी है, तुम तो बैठो यहाँ। अच्छा, हेलो मिस अग्रवाल। हेलो। अग्रवाल साहब नहीं आए आज? आप अकेले ही? क्यों, उनके बगैर हमारे यहाँ आने पर पाबंदी है? जी मेरा वो मतलब नहीं था। क्या लेंगी आप? सुना है पापा ने आपको एक बहुत बड़ा ऑफर दिया था और आपने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं जान सकती हूँ क्यों? जी इसका जवाब मैं अग्रवाल साहब को दे चुका हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है ये जानने के लिए कि शायद आपने अपना फैसला बदल लिया हो। देखिए मिस अग्रवाल, मैं अपने सभी फैसले सोच समझ के करता हूं ताकि मुझे उन्हें बदलने की जरूरत न पड़े। और अगर मैं ये कहूं कि पापा ने मुझे नहीं भेजा है बल्कि मैं खुद ही आई हूं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जानकर भी कि मैं उनकी इकलौती बेटी हूं, उनकी जायदाद की अकेली वारिस। What can I bring for you? आप शायद मेरा मतलब नहीं समझे। मैं इतना कम दिमाग नहीं हूं कि आपके इतने साफ इशारे को भी न समझ सकूं। लुक हियर सुमेर। मिस्टर राजवंश। मेरी तरफ देखो मिस्टर राजवंश, देखो और सोच लो कि आप किस मौके को हाथ से जाने दे रहे हो। ये मौका मेरे उसूल से बड़ा नहीं, और मैं आपके पिताजी की ऑफर के जवाब में उन्हें यह बता चुका हूं कि मैं अपनी लॉयल्टीज बदलने में यकीन नहीं रखता। और रही बात आपके इशारे की, तो आप ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है उस लड़की के साथ जो मेरी बचपन की साथी है। ओह, वही लड़की जो उस दिन रिसेप्शन काउंटर के पास तुमसे चिपकी हुई खड़ी थी। उसके कपड़े, उसका क्लास। तरस आता है तुम पर मिस्टर राजवंश।
खूबसूरत और चमचमाती पैकिंग के जरिए अंदर की गंदगी नहीं छुपाई जा सकती। और ये आपकी गलतफहमी है कि आप दौलत के जरिए किसी के जज्बात खरीद सकते हैं। थैंक यू। एक बटलर से और क्या उम्मीद की जा सकती है? मिस अग्रवाल, ये बटलर एक सल्तनत की बुनियाद है, जिसे वापस खड़ा करने के लिए मुझे आप जैसे लोगों के सहारे की जरूरत नहीं।